अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। आज के व्लॉग में सब कुछ है, बच्चे हैं, आउटिंग है और खाना और शॉपिंग भी है। और जिसके बाद मेरा वॉलेट भी कह रहा था कि आज बस भी कर दे तो बस गर्मियों में ऐसे ही होता है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करना, उनको बाहर लेके जाना, उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ रखना, तो ये सब चल रहा था हमारे घर पे भी। आजकल हमारी समर चल रही है और स्ट्रॉबेरी मून जो है ना, वो हमारी तरफ काफ़ी वेदर की अपडेट्स में भी आ रहा है कि पिंक कलर का मून जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जिस वक्त मैंने कैप्चर किया था वो हल्का हल्का सा स्टेन उसके ऊपर आना शुरू हो गया था, गुलाबी रंग आना शुरू हो गया था। तो गर्मी बहुत पड़ रही है हमारी तरफ भी। यूके का वेदर आपको पता ही है। हम बच्चों के साथ बाहर गए थे और ये इस ब्लॉग में आपको 2 दिन की आउटिंग नज़र आएगी। ज़ाहिर बात है, बच्चों की भी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं और उनको भी लेके जाना, पिक एंड ड्रॉप देना, तो ये सब भी था जी। हमारे यहाँ भी समर ब्रेक के स्टार्ट होने से पहले, ईयर क्लोज़ होने से पहले फेयरवेल पार्टीज़ हो रही होती हैं स्कूल में, बच्चों की गेट टुगेदर्स हो रही होती हैं और सम टाइम जो है स्कूल में ही अरेंज होती हैं, सम टाइम जो है वो आउटसाइड होती हैं। तो ये वहीं का एक मंज़र है जिसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, ये वो वाली बात हो गई है। ये नेक्स्ट डे है और आपको पता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, बहुत सारे प्लान्स हों, तो मेरी यही कोशिश होती है कि सब बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी फुल फिलिंग सा एक नाश्ता कर लें। और ये हमारा ट्रेडिशनल नाश्ता आपको पता ही है कि जिसमें हम प्याज टमाटर का एग बनाएंगे। सिंपल सा अनियन को फ्राइड करने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाला था, सब्ज़ मिर्च डाली थी, नमक मिर्च और हल्दी के साथ जो है उसका हम सॉस बना लेंगे। अगर आपने टर्किश शक्शुका आपने ट्राई किया हो तो वो भी काफ़ी इसके क्लोजेस्ट है, काफ़ी नियरेस्ट है, जिसमें प्याज नहीं डलता और टमाटर के साथ ही सारे स्पाइसेस डाल के सॉस बनता है। और फिर जब आपका सॉस रेडी हो जाता है तो उसमें छोटी छोटी सी पॉकेट्स बना के अपने पैन में और आप जो है ना एग डालते हैं और उन एग्स को जो है फिर आप स्टीम कुक कर लेते हैं। हमारे घर में स्क्रैम्बल की तरह ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यही प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च का सॉस बना के और इसमें जो है वो हम एग शामिल कर देंगे। जब हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी हमारे गलने शुरू हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि जी एक अच्छा सा सॉस रेडी है। और आपको पता है हमारी रेगुलर चाय और इसके साथ जो है हमने इस स्टेज पे अगर आप इसको कवर करके रख देते हैं ना, तो फिर ये आपका शक्शुका के नज़दीक की अच्छी सी डिश बन जाएगी। और पराठे हमारे एज़ यूजुअल बन वाले पराठे हमारे जैसे कि हमारी अम्मी बनाती हैं और हमारी सास अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। मतलब हमारा ट्रेडिशनल वे है, एक नस्ल दर नस्ल चलने वाला तरीका जिससे पराठे बनते हैं, तो हम भी वैसे ही बना रहे थे, नथिंग अनयूजुअल। तो ये हमारा नाश्ता था। इसके बाद हम बाहर गए क्योंकि हमारी बेटी को भी कहीं जाना था और हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। आप भी देखें कि क्या वैरायटी आई हुई है और रीज़नेबल प्राइस और डिस्काउंट में कहाँ चीज़ें मिल सकती हैं, बजट फ्रेंडली, और बच्चों को भी एक स्पेसिफ़िक बजट दे के फिर उसमें शॉप करना एक स्किल है जो कि आप साथ साथ उनको सिखा रहे होते हैं कि हाँ जी, अब आप देखें कि इस बजट में आप क्या क्या बाय कर सकते हैं। तो उनको भी आइडिया होता है, मनी कैलकुलेशन आती है, बजटिंग करना आता है और उनका कॉन्फिडेंस भी इस तरह से बिल्टअप होता है। तो ये सारी लाइफ स्किल्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है एज ए पेरेंट्स जब आप बाहर होते हैं तो ज़्यादा आप पे होता है कि आपने ही इनको सिखाना है। जब आप पाकिस्तान में या अपनी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के अराउंड होते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है बेटी मेरी ने खुद से पिक किया, उसको मैंने बिल्कुल नहीं सुपरवाइज़ किया। मैंने कहा आप खुद करो, आप खुद कैलकुलेट करो कि कौन सी चीज़ जो है अच्छी भी है और आपके बजट में भी है। तो उन्होंने ये सारा प्रेजेंट अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, उसकी बर्थडे थी जो अटेंड करने जा रही थी।
इस तरह से हमने भी देखा कि आजकल क्या आया हुआ है, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आई हुई हैं और अच्छी प्राइस में जो है हम उनको बाय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से उसने अपने बजट के अंदर रहते हुए शॉपिंग की थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारा आज का ब्लॉग मेनली फ़ोकस होगा इंग्लिश कंट्री साइड के ऊपर। तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए मैं जा रही थी और मैंने प्लान किया हुआ था कि उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। तो ज़ाहिर बात है, जब आप बच्चों को ड्रॉप करते हैं तो उनको पिक भी आप नहीं करना है। उसके दरमियान वाला जो टाइम था उसमें जो है मैं नज़दीक ही अपने एक नेशनल पार्क में गई थी और ये सारा उसी के व्यूज़ हैं। नहायत खूबसूरत सीनरी, नहायत ही अमेजिंग। उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, बड़ा रिफ़्रेशिंग और एनर्जाइजिंग से सीन थे, व्यूज़ थे बहुत अच्छे से, जिसको आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। यहाँ हमें हॉर्सेस भी देखने को मिले जो कि अपना सनलाइट को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे, साथ में ग्रेजिंग भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये पॉइंट बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और फैमिलीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आके आप इजीली पिकनिक कर सकते हैं और एक कामिंग और रिलैक्सिंग सी जगह है। तो आपने मुझे बताना है कि आपने यहाँ पे कोई लाइन देखा है इस इमेज में या नहीं। क्योंकि ये मुझे काफ़ी हम कहीं से भी इस जगह पे जाएं तो ये व्यू आपको लाजमी नज़र आता है। तो डिफरेंट रास्तों में से गुज़रना, बड़े अच्छे पाथवेज़ बने हुए थे, बड़ी अच्छी गार्डनिंग की जगह थी, बहुत अच्छा जो है वो सिटिंग एरियाज़ भी थे जहां आप बैठ के पिकनिक भी करें और नेचर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए माशाल्लाह से कितनी अल्लाह ताला ने ना खूबसूरत हर चीज़ बनाई हुई है। आपको पता है कि नेशनल पार्क्स जो हैं वो चैरिटी पे चलते हैं और अगर आप एंट्रेंस के लिए कुछ पे करना चाहें इट्स अप टू यू, बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ पे फाउंटेन्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छी वाटरफॉल्स हैं और जो कि ना बहुत रिलैक्सिंग है और आप जो है ना फॉर द टाइम बीइंग जो है ना अपने बिज़ी लाइफ स्केजुअल में से स्विच ऑफ होके अपने आप को एनर्जेटिक कर लेते हैं। ये सारे व्यूज़ हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी को थोड़ा सा आहिस्ता कर लें, बहुत तेज़ जा रहे हैं आप। खुश रहने के लिए कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटे से एक्सपोजर्स, छोटे छोटे एडवेंचर्स आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, खुशी देते हैं, आपको सुकून देते हैं। लाज़मी नहीं कि कोई बड़ी इवेंट हो, कोई बड़ा एडवेंचर हो तो उसी को आप जो है ना उसमें आप खुशी तलाश करें। तो सम टाइम लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस, छोटा सा अपने लिए टाइम निकाल लेना, सोलो वॉक कर लेना, ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। तो मैंने भी यहाँ पे सब जगह सारे ट्रैक्स एक्सप्लोर किए और बहुत अच्छा लग रहा था। इवन कि सनी डे था लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू थे, हवा भी चल रही थी, पानी की भी आवाज़ें थी, परिंदों की आवाज़ें थी, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है आपको। ये यहाँ पे सब तरफ ग्रीनरी देख के मेरा तो दिल कर रहा था कि बस जूते उतारूं और यहीं बैठ जाऊं, यहीं बैठ के रिलैक्स करूं। लेकिन फिर याद आया कि नहीं, अभी तो मुझे मेरा वॉक कंप्लीट नहीं हुई, मुझे पहले अपनी वॉक कंप्लीट करनी है और आपको भी दिखाना है कि कितने अच्छे नाइस ट्रैक्स थे। जो चलते चलते जो है आप दरख्तों के बीच में से गुज़र रहे हैं, दरख्त भी लग रहा था जैसे आप इसमें ना गपशप कर रहे हैं और आप तो बस यहाँ पे जस्ट एक मेहमान हैं जो थोड़ी देर के लिए आए हैं और फिर आप चले जाएंगे। जी माशाल्लाह, ये परमानेंट रेजिडेंट्स को देखें कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं और
थोड़ी-थोड़ी सी ये जो हवा चल रही थी, इसकी वजह से सनलाइट और शेड का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। इंग्लिश कंट्री साइड में आपको ये एक प्रोमिनेंट सी चीज़ देखने को मिलेगी कि ये लेवल नहीं करते ग्राउंड को, और उसी तरह कहीं से स्टीप होगा, कहीं स्लोप आएगा, कहीं प्लेन आ जाएगा मैदान। तो यहाँ पे जगह प्लेन थी, और ये मैं आपको गार्डन का बेस्ट पार्ट दिखा रही हूँ, जहाँ बहुत ही अच्छे माशाल्लाह फ्लावर्स लगे हुए थे, ट्रीज़ लगे हुए थे, और जो सेंटर पॉइंट था उसको व्यू करने के लिए उन्होंने जगह जगह बेंचेस रखे हुए थे, ताकि आप बैठें और नेचर को एडमायर करें। जी, और समर की वजह से और वीकेंड की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रश भी था, बिज़ी भी था, और चैरिटी करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखें आप, कि किसी ने अपने लव्ड वन के लिए उनके नेम के साथ जो है वो बेंच रखा हुआ था, जो कि माशाल्लाह वेरी नाइस था। और हर तरफ ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ऐसी जगहें जो है आपको एक पीसफुल माइंड देती हैं। और ये बेंच देख के मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा था, कि ये ब्लू कलर स्पेसिफिकली हमारे जो है ना वो स्कूल का जो ग्राउंड होता था उसके बेंचेस के लिए यूज़ होता था। तो जिस जिसको याद है तो वो भी मुझे बताए कि ऐसा होता था। ये पार्क मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सुकून था, शोर नहीं था, और जस्ट आप नेचर थेरेपी करते जाएं, चलते जाएं, देखते जाएं। और जो मोबाइल से और टेक्नोलॉजी से भी टाइम ऑफ मिल जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है। तो तो उसकी वजह से भी ना आपकी जो एक हेक्टिक रूटीन चल रही होती है और स्क्रीन टाइम चल रहा होता है, आंखें और दिमाग थक चुके होते हैं, तो ऐसी जगह पे आके जो है ना आंखें भी रिफ़्रेश हो जाती हैं। और ग्रीनरी को देख के आप सोच रहे होते हैं कि हम तो 2 दिन धूप में निकलते हैं तो बुरा हाल हो जाता है, और इनको देखो कैसे सारे ग्रीन ट्रीज़ जो है ना वो फ्रेश हैं, इनके ऊपर धूप का कोई असर नहीं हुआ।
नेचर में प्लांट्स की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए थे वो हर्ब्स और शर्ब्स और सब तरह के थे, जिनमें कुछ फ्रूटी भी थे जिनके ऊपर फ्रूट आया हुआ था और वो बहुत नाइस लग रहा था कि कितने छोटे छोटे से हैं और माशाल्लाह से फ्रूट उसका, और बर्ड्स उनको एंजॉय कर रहे थे कि एक फ्री नेचर का जो अपना निज़ाम है, जो इकोसिस्टम है वो कैसे मेंटेन हुआ है। और फ्लावर्स भी कितने खुश हो रहे हैं ना कि अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बहुत अच्छा सा वेदर हुआ है। ये सब फूल पत्ते, छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट्स सब हमें रिमाइंड करवाते हैं ना कि इनका हमारे इर्द गिर्द होना कितना ज़रूरी है, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, हमें रिचार्ज होने के लिए भी ज़रूरी है। और जब हम नेचर को देखते हैं, डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हर फ्लावर दूसरे से डिफरेंट है। और वाइल्ड लाइफ को हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के फ्लावर आए हुए थे। और आपके नज़दीक भी कोई पार्क है जहाँ पे ग्रीनरी है तो आप भी जाके अपने आप को रिफ़्रेश करें, रिचार्ज करें। लाजमी नहीं होता कि हम एक बड़े इवेंट का, बड़ी हॉलीडेज़ का इंतज़ार करें। वन डे आउट भी इनफ होता है जिसमें आप जो है ना रिलैक्स हो सकते हैं और फ्रेश फील कर सकते हैं। का रास्ता शुरू हुआ तो मुझे दोबारा से ये हॉर्सेस नज़र आए, और ये वाला हॉर्स काफ़ी देर से एक ही जगह पे खड़ा और जो है स्निफिंग कर रहा था। ये तो सब बातें होगी इंग्लिश नेचर कंट्री साइड की। अब हम देसी साइड भी देखते हैं, क्योंकि आने के बाद फिर मैंने ग्रॉसरी की और क्या चीज़ें मैं लेके आई वो आप देख भी सकते हैं कि हम कहीं पे भी चले जाएं ना, हम पाकिस्तानी ही रहते हैं और हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो वैसे ही रहते हैं। तो हम सब का फेवरेट, आम लोगों का फेवरेट आम आया हुआ है, तो उसको हमने जो है बाय किया और उसको हमने एंजॉय किया। एक स्वीट ट्रीट दी समर की हम सब ने। इरादा तो यही था कि आज कुकिंग नहीं होगी और बाहर से ही टेक अवे आएगा और उसको हम सब एंजॉय करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं कि एक बारबेक्यू चिकन था जिसको हम सब ने एंजॉय किया। लेकिन फिर हमारे एक बच्चे को ख्याल आया कि नहीं, उनको तो बाहर का खाना नहीं है, तो उनके लिए फिर हमने अलग से इंतज़ाम किया, जैसे माएँ करती हैं कि सब बच्चों को अकोमोडेट करना होता है उन्होंने। तो समर टाइम, समर वेकेशन, समर हॉलीडेज़ इसीलिए भी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं कि एक तो वेदर हॉट होता है और दूसरा बच्चों का हाफ़ टर्म चल रहा होता है, समर हॉलीडेज़ चल रही होती हैं, किसी बच्चे के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होते हैं और फिर वो बोर हो रहे होते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद जो है ना मेरा बैग भी और मेरा वॉलेट भी और मेरा कार्ड भी कह रहा था कि अब बस कर दें। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि हम सब जो है ना इन सारी मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।